मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज मैं आपको माता काली के भोग के बारे में बताऊंगा कि माता काली को क्या क्या भोग प्रिय है, पसंद है। इस संसार में सबसे प्रचंड शक्ति माता काली की है। इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़ी प्रचंड शक्ति कोई और नहीं है। माता काली को खुश करना, उनको प्रसन्न करना थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। माता को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, पर मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। एक बार जोत लगाने से, माता को बोलने से आपका कार्य नहीं होता, आपकी सुनवाई नहीं होगी। माता को प्रसन्न करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे कुम्हार कोई मटका बनाता है, तो उसे पीट-पीट कर उसे गोल आकार देता है। फिर उसको पकाता है। पकने के बाद वो किसी के काम आता है। ठीक उसी प्रकार से एक साधक को माता की सेवा साधना करनी पड़ती है। पूजा पाठ करनी पड़ती है। मोह माया को त्याग करके सच्ची निष्ठा से, सत प्रेम भाव से माता की सेवा साधना करनी पड़ती है। उसके साथ-साथ माता का प्रिय भोग भी देना पड़ता है, जिससे माता अति प्रसन्न होकर आप पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। बहुत से व्यक्ति माता को भोग अपने-अपने तरीकों से प्रदान करते हैं। बहुत से साधक क्या करते हैं, माता को बोलते हैं, माता मैं आपको ये भोग अर्पित करता हूँ। इस भोग के फलस्वरूप आप मेरा ये कार्य कर दिए। कार्य के उपरांत मैं आपको ये भोग अर्पित करूँगा। पर कई बार क्या होता है, वो साधक वो भोग नहीं दे पाता है और माता अपना कार्य कर देती हैं। अगर आपने माता की सेवा साधना की है और आपसे प्रसन्न है, तो माता आपका कार्य ज़रूर करेंगी और उस कार्य में लग जाएँगी और आपका वो कार्य सफल भी होगा। पर आपने जो भी माता को भोग प्रसाद देने का वचन किया है, वो भोग प्रसाद आपको देना ज़रूर होगा। बहुत से साधक माता को इस प्रकार भोग देते हैं, माता आप मेरा ये कार्य कर दीजिए, मैं आपको हर महीने ये भोग मैं आपको अर्पित करूँगा, या फिर हर हफ्ते इस दिन मैं ये भोग अर्पित करूँगा। लेकिन वो इस तरह का वचन कर लेते हैं और वो अपना वचन पूर्ण रूप से नहीं निभा पाते हैं। इसमें कोई न कोई त्रुटि हो जाती है। कृपया करके इस तरह का कोई भी वचन माता से ना कहें। माता को अगर आपने एक समय दे दिया, माता मैं इस समय भोग दूँगा, तो माता उस समय भोग लेने ज़रूर आएँगी। और आपने उस समय अगर माता को भोग नहीं दे पाए, तो आप पर माता का क्रोध भी आ सकता है। आपको वो सहन करना पड़ सकता है, जो आपने माता से कार्य कराया है, माता उस कार्य में इतना नुकसान करेंगी, इतना विफल कर देंगी, आपकी समझ से बाहर परा हो जाएगा। क्योंकि आपने माता से वचन करके आपने माता से कार्य कराया है। माता ने अपना वचन पूरा किया, कि माता अपने वचन की बहुत ही पक्की होती हैं। इसलिए आपको भी अपने वचन पर अडिग रहना पड़ेगा। आपको भी माता के लिए वो भोग प्रसाद देना ज़रूर होगा। इस तरह का आप अगर वचन कर लेते हैं, तो इसमें आप वचनबद्ध हो जाते हैं। आपको ये वचन किसी भी प्रकार से नहीं तोड़ना है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपको माता से कोई कार्य कराना है, अगर कोई भोग प्रसाद देना है, तो आप उसका कोई निश्चित समय ना दें। नहीं तो माता अपने समय पर आएँगी और अपना भोग प्रसाद लेंगी, और आप नहीं दे पाए तो उसका आपको खामियाज़ा भुगतना होगा। अगर माता को भोग देने के लिए बोलना है, तो निश्चित समय ना दें। आप बोलें, माँ जब भी मुझे समय मिलेगा, जब भी मेरा सामर्थ्य होगा, तब मैं आपको भोग प्रसाद दूँगा। इस प्रकार आप माता को भोग प्रसाद दे सकते हैं, जिससे सिर्फ माता की कृपा प्राप्त होगी। आप ग्रस्त जीवन में है, तो आप माता को भोग प्रसाद के लिए कभी भी मत बोलना। आप सिर्फ माता की सेवा करो। माता आपसे इसी सेवा से प्रसन्न हो जाएँगी। आपके कार्य भी करेंगी, आपके बुलाने से आएँगे भी, और आपको भोग प्रसाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माता को क्या-क्या भोग सबसे प्रिय है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है।
जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी समस्याओं का निवारण ढूंढ सके। माता काली को दो प्रकार के भोग दिए जाते हैं, एक सात्विक और एक तामसिक। तामसिक भोग एक तांत्रिक भगत देता है जो माता शमशान काली को प्रसन्न करने के लिए देते हैं। इस भोग में माता को तरह तरह के तामसिक भोग दिए जाते हैं। मैं आपको इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि तामसिक भोग माता को किस प्रकार से दिया जाता है और भोग में क्या क्या माँ को प्रदान किया जाता है। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं सात्विक भोग। माता को सात्विक भोग क्या दिया जाता है जिसे कोई भी गृहस्थ व्यक्ति माता को ये भोग प्रदान कर सकता है और एक भगत भी इस भोग को प्रदान कर सकता है। इस भोग से माता काली बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। ये माता का प्रिय भोग है। माता को पेड़े और पान बहुत ही पसंद है। आप माता को 7 तरह की सफेद मिठाई का भोग प्रदान करें, जिसमें माता को पेड़ा बहुत ही प्रिय है और मीठा पान भी माता को बहुत ही प्रिय है। आप माता को मीठा पान जरूर अर्पित करें। माता मीठा पान ग्रहण करने के लिए बहुत ही उत्सुक होती हैं। वो बहुत ही जल्दी आपका भोग प्रसाद ग्रहण करती हैं। एक भोग ऐसा भी है जो माता को बहुत ही प्रिय है और एक भगत, एक साधक, एक सेवक माता को अगर अपने हाथों से बनाकर के माता को खिलाए तो माता बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और उस पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। क्या है वो भोग? ध्यान से सुनना। माता काली को रवे का हलवा, आप आटे का हलवा भी बना सकते हैं, बहुत ही प्रिय है। लेकिन वो भुना हुआ ज्यादा होना चाहिए। वो जैसे कि हम चौकी लगाते हैं तो भुना हुआ हलवा बनाते हैं, वो थोड़ा सुनहरा होता है। लेकिन नहीं, माता काली को और ज्यादा भुना हुआ डार्क कलर का वो हलवा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। उसमें गाय के घी का प्रयोग करें, उसमें मीठा थोड़ा सा तेज करें क्योंकि माता को तेज मीठे का हलवा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और उस भोग को अगर आप अपने हाथों से माता काली को अर्पित करते हैं तो धरती पर इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो माता को उस भोग को ग्रहण करने से रोक सके। माता उस भोग को ग्रहण करने जरूर आएंगी और अपने उस अनन्य भगत पर अपनी असीम कृपा बरसाएंगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो नेगेटिविटी की तरफ से हो, मलिनता की तरफ से हो या फिर किसी दुश्मन की तरफ से क्यों ना हो। चाहे आपका कितना भी बड़ा कोई भी दुश्मन क्यों ना हो, वो आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा क्योंकि आपकी सुरक्षा करने के लिए माता हमेशा तत्पर रहती हैं और आप पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। आपके साथ माता का एक दूत चौबीसों घंटे आपके साथ ही रहता है, जो आपकी हर स्थिति परिस्थिति में आपकी मदद करता है और आपकी सुरक्षा करता है, आपके परिवार की सुरक्षा करता है। और जिस प्रकार से मैंने आपको माता काली के भोग के बारे में बताया है, किस प्रकार से माता काली को भोग दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सभी अन्य देवताओं को भी भोग प्रदान किया जाता है। उन किसी से भी आपको वचनबंध करके अपना कार्य नहीं कराना है। उनको भोग प्रसाद के लिए कभी भी अपने आप को वचनबंध नहीं करना है। आप अपने आप को स्वतंत्र रखें। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा वचन ना करें जिससे आप वचनबंध हो जाए और उसके टूटने की आशंका बढ़ जाए। जब ये शक्तियां परीक्षा लेने पर आती हैं तो ये आपके वचन को सबसे पहले तोड़ने की कोशिश करती हैं। जब आपका वचन टूट गया तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे क्योंकि आपका अनिष्ट होना अनिवार्य हो जाता है। आपका अनिष्ट होगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए कभी भी किसी शक्ति से कोई भी वचन नहीं करना चाहिए। आप उस शक्ति को और अपने आप को स्वतंत्र रखें। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि माता काली को क्या भोग दें और किस प्रकार से भोग दें। माता काली को किस प्रकार का भोग प्रसाद सबसे प्रिय है। अब हम चलते हैं हर हर महादेव। और जो भाई बहन
अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने प्रश्नों का उत्तर पाना चाहता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं और अपनी फ़ोटो, नाम, पता, एड्रेस अपलोड करके अपनी चेकिंग भी करा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जय श्री राम। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें।